हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। एएसओ साथियों, अभी सीजीएल से आपने सीजीएल 4 में एएसओ के लिए अप्लाई किया है, जिसमें 1406 पोस्ट है एएसओ का। अभी और इसमें 563 प्लस ऐड होगा, तो ये आपका लगभग 1970 के आसपास वैकेंसी चली जाएगी। इसी के अप्रोक्स रहेगी, दो चार कम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो एक और मौका आपको मिलने जा रहा है एएसओ वैकेंसी के लिए। ये बिल्कुल अलग वैकेंसी है और इसमें खास बात ये है कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा, तो दिल्ली में। दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगा आपको। अगर आप अपनी आगे की पढ़ाई सिविल सर्विसेज के लिए करना चाहते हैं, चाहे पीसीएस के लिए करना चाहते हैं, तो इसमें आपको एक और मौका है कि वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली में रह करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही होगी। तो ऑल चीज़ों को हम लोग इसमें जानते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, एक और चीज़ इसमें कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सीवीटी के थ्रू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये भी अगेन 4600 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 7 की, सेम एज जैसे बिहार में है आपका। हालांकि यहाँ पे आपका जो एचआरए है ये बढ़ जाएगा, तो आपकी सैलरी भी थोड़ा सा बिहार की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग ऑल चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। बेसिकली ये जो वैकेंसी है आपकी DSSB की है, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की है। तो दिल्ली में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी यहाँ पे, अच्छी बात ये है। और वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2026 है। कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, देखिए एक तो ये एक तरीके का पोस्ट हो गया लीगल असिस्टेंट, दूसरा हो गया असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सिविल, और ग्रेड सेकेंड। यहाँ पे देखिएगा ये जो मेन पोस्ट हम लोग इसी पे बेसिकली बात करेंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो इस पोस्ट के बारे में डिटेल्स में हम समझेंगे। देखिए आवेदन की तिथि यहाँ पे दे दी गई है, कब से आपका आवेदन होने जा रहा है, तो 24 फरवरी से। आज 21 हो गया, 3 दिन बाद आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। 24 फरवरी 2026 से आपका 25 मार्च 2026 तक ये डेट दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने का। इसमें 4 तरीके के पोस्ट हैं। लीगल असिस्टेंट, सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, और यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पर पोस्टों की संख्या हम लोग देखेंगे। मेन रूप से हम लोग देख लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के, बाद में इन सब का भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का है 804/26 ये पोस्ट कोड है। इसमें ग्रेड सेकेंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट, देखिएगा डिपार्टमेंट सर्विस का लेवल क्या है, इसका लेवल 7 है। इसी में एक और पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये किस डिपार्टमेंट का है, तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, ये भी लेवल 7 का पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, ये भी लेवल 7 का है। तो 3 डिपार्टमेंट से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, लेवल 7 का। टोटल पोस्ट एएसओ की बात करें हम लोग, तो देखिएगा यहाँ पे 576 आपका सर्विस डिपार्टमेंट में है, 3 आपका दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल में है, 8 आपका शेल्टर इन्वेस्टमेंट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि अगर आप बिहार से हैं तो रिजर्वेशन का लाभ तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो जनरल वाले सीट पे आप अप्लाई करेंगे। तो टोटल आपके लिए कितना सीट है, 207 + 3 तो 210 और 5 215 यहाँ पे सीट जो है, इस पे एएसओ के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी सीटों को मिला करके टोटल 9 से 11 सीट है। अब जैसे देखिएगा तो जूनियर इंजीनियर का भी 180 है यहाँ पे सिविल में, और सिविल में ही यहाँ पे 101 ये है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो असिस्टेंट इंजीनियर का 32 है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसमें ये सर्विस डिपार्टमेंट का है। टोटल पोस्ट 207 है जनरल के लिए, इस पर आप लोग फाइट कर सकते हैं बिहार के अभ्यर्थी। बाकी ये रिजर्वेशन का लाभ वहाँ के अभ्यर्थियों को मिलेगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसेंशियल बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो एलिजिबल है, यानी सेम एज बिहार के जैसा ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। देखिएगा यहाँ पे पे स्केल कितना है, 44,900 से 1,42,400 पे, लेवल 7 ग्रुप बी का है, नॉन गेस्टेड पोस्ट है, और यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सेम एज बिहार है। हाँ, लिमिट की बात करें एज की, तो 21 से 30 साल के अभ्यर्थी ही इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी 21 साल से 30 साल के बीच में हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और इसी में जो आपका दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एएसओ है, जिसमें कि आपका 3 पोस्ट है यूआर के लिए। हालांकि सबसे ज़्यादा आपका सर्विस डिपार्टमेंट में है, जो अभी हमने बताया। इसमें भी सिंपल आपका ग्रेजुएशन ही चाहिए और बेसिक यहाँ पे नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का, और अगेन यहाँ पे लेवल 7 का जॉब है।
इसी में एक और जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, यहाँ भी आपका बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हो, यहाँ पे यूआर के लिए 5 सीटें हैं। तो यहाँ से आपने क्वालिफिकेशन देख लिया। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपने देख लिया कि 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और अब आपका सवाल होगा कि सर 21 साल कब होनी चाहिए और 30 साल कब होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टीजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 25/3/2026। तो 25 मार्च जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है, इसी के अनुसार आपकी कम से कम 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन भी इसके अंदर में ही पास होनी चाहिए। तो एज का कट ऑफ क्या है, 25 मार्च 2026। एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपये आपको पेमेंट करना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब चलिए हम लोग इसके एग्ज़ाम के सिलेबस को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लीगल असिस्टेंट की जिसमें कि लॉ डिग्री चाहिए, तो ये तो आपका यहाँ पे दिया गया सिलेबस, इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तरफ। एग्जामिनेशन स्कीम में देखिएगा, DSSB विल कंडक्ट 1 टायर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड 2 टायर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट एंड ग्रेड सेकंड असिस्टेंट सेक्शन अफसर। तो असिस्टेंट सेक्शन अफसर के लिए यहाँ पे 2 टायर एग्जाम्स आयोजित किए जाएंगे, टायर 1 और टायर 2। सिलेबस देखिएगा यहाँ पे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तो 2 टायर में यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट टायर की बात करें तो 2 घंटे का 120 मिनट का टेस्ट होगा आपका टायर 1 में, जिसमें आपको 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और नंबर भी आपको 200 मिलेंगे, यानी प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। क्या यहाँ पे नेगेटिव है? तो यस, यहाँ पे आपका 1/4 नेगेटिव भी है, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स का ये टायर 1 एग्जाम होगा आपका। अब टायर 1 में देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच ऑन द फ्लोइंग सब्जेक्ट। जनरल अवेयरनेस से आपका रहेगा, जीएस से रहेगा कितना, आगे हम लोग बताएंगे अभी। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी से रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा यहाँ पे। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो यहाँ पे अर्थमेटिक्स रहेगा, सेम एज अब बिहार में जैसे अर्थमेटिक एडवांस यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, केवल अर्थमेटिक पूछा जाएगा यहाँ पे। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा आपका, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और प्रत्येक सेक्शन से 40 मार्क्स का। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 5 सेक्शन पूछे गए हैं सबसे, यहाँ पे जीएस से आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, अर्थमेटिक्स से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और हिंदी से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और यहाँ पे इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो यहाँ पर टोटल 200 का टेस्ट होगा, ठीक है। ये टायर 1 का हो गया। अब टायर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है टायर 1, मेरिट में इसका कोई रूल नहीं है। तो 3 आवर्स का ये टायर 2 होगा आपका। जो टायर 2 एग्जामिनेशन होगा वो 3 आवर्स का होगा। इसमें 200 क्वेश्चन अगेन मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 200 मार्क्स का। यहाँ पे एक 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। अब उसका नेचर क्या है अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा टायर 2 में। पार्ट 1 इसमें होगा MCQ, ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, और यहाँ पे देखिएगा तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे हिंदी को हटा दिया गया है टायर 2 में, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 40 मार्क्स का, 40 GA, 40 रीजनिंग, 40 अर्थमेटिक, 40 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, और 40 यहाँ पे आपका कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाएगा। तो 200 का यहाँ पर टेस्ट हो गया। ये हो गया पार्ट 1 इसका टायर 2 का। और टायर 2 का पार्ट 2 होगा जो वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 100 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपको, ए से एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लिश 50 मार्क्स का रहेगा, और लेटर लिखना रहेगा एप्लीकेशन राइटिंग इन इंग्लिश, ये 25 मार्क्स का रहेगा, और प्रिसाइज राइटिंग समराइजिंग इन इंग्लिश 25 मार्क्स का। यानी कोई इंग्लिश में आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको समराइज करना रहेगा। तो देखिए प्रैक्टिस से कर सकते हैं। शुरू में देखने में लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके पास समय है, अच्छा खासा कर सकते हैं इसको। तो अप्लाई करना चाहे आप लोग तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मेरिट आपका जो टायर 2 है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसी के आधार पर मेरिट बनेगा। टायर 1 केवल आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। भी भरना चाहते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो और पोस्ट इसका मैं क्वालिफिकेशन की ओर बताता हूँ, जैसे कि लीगल असिस्टेंट। तो लीगल असिस्टेंट में आपका लॉ का डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो ये इसी का है लीगल असिस्टेंट। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का देखिएगा तो इसमें आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल 180 पोस्ट है, जनरल के 95 पोस्ट है। इसमें आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए।
तो जरूरी जो भी सूचना था यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। आप लोग फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। बाकी इस पर कोई आपको क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।